जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, 214 करोड़ की शेरवानी और पाकिस्तानी भी हैरान हो गए इस शादी से, जिससे पूरी दुनिया हैरान है। सोचिए पाकिस्तानियों का हाल क्या होगा। कल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे उसके फौरन बाद वहां देखिए प्रधानमंत्री से आशीर्वाद लिया अनंत अंबानी ने, और उनकी पत्नी ने झुककर प्रधानमंत्री से पांव छुए प्रधानमंत्री के। उसके बाद पीएम देखिए खुद शंकराचार्य के पास गए, शंकराचार्य के पांव छुए, शंकराचार्य ने गले से रुद्राक्ष की माला निकाली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले में पहना दी। यह तस्वीर वायरल है। देखिए दोनों अनंत अंबानी और पत्नी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आशीर्वाद लिया, फिर शंकराचार्य के पास पीएम खुद चलकर गए। कल बहुत से साधु संत और शंकराचार्य भी पहुंचे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये परिवार के डांस करने की तस्वीर है जिस वक्त सेलिब्रिटीज मौजूद थे। आज भी रिसेप्शन हो रहा है, आपको बताऊं 3 दिन तक था, आज आखिरी दिन है। अब अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं जिसमें अनंत अंबानी आए, रोल्स रॉयस 11 करोड़ की गाड़ी में अनंत अंबानी पहुंचे, ये उस वक्त की तस्वीर है। अब देखते जाइए किस चीज की क्या कीमत है। 11 करोड़ की लगभग गाड़ी जिसमें अनंत अंबानी सवार थे। गाड़ी 11 करोड़ की, लेकिन जो पहन रखा है उन्होंने वो उससे कई गुना महंगा है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप जो देख रहे हैं, ये जो शेरवानी अनंत अंबानी ने पहन रखी है, ये 214 करोड़ की है। इसकी कीमत बताई जा रही है, देखिए 214 करोड़। इसकी खासियत क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, क्यों ये 214 करोड़ की है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो साफा बांधा गया और इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं साफे पर जो ब्रोच लगा, ये जो ब्रोच आप देख रहे हैं ये भी करोड़ों रुपयों का है। साफे के ऊपर जो लगा है, हीरो से जड़ित है ये। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। उसके बाद अनंत अंबानी की शेरवानी में देखिए हाथी का ब्रोच भी लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं हाथी उनके शेरवानी पर, ये 14 करोड़ रुपए का है जो उन्होंने इस वक्त शेरवानी पर लगा रखा है। आइए आपको बताऊं कि ये जो महंगी चीजें हैं ये इतनी महंगी क्यों और कैसे हो गई। अंबानी के बेटे की शादी में दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दावा यह है कि अंबानी ने अपने बेटे पर लगभग 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। शादी में दूल्हे अनंत अंबानी का ड्रेस सैकड़ों करोड़ का था। शादी में अनंत ने ऑरेंज कलर की जो शेरवानी पहनी, अनंत की शेरवानी असली सोने और हीरे के साथ तैयार की गई। अनंत की शेरवानी के जो 5 बटन है उसमें हीरे लगे, हीरे से जड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि अनंत की शेरवानी की कीमत लगभग 214 करोड़ की थी। शेरवानी के ऊपर अनंत ने हाथी के आकार का खास ब्रोच लगाया हुआ। वन्य जीव के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए अनंत ने इसे पहना था। इसमें बारीक आकार के हीरे और नाशपाती के आकार के खास नगीने लगे थे। दूल्हे राजा अनंत का यह ब्रोच 14 करोड़ रुपए का है। अनंत अंबानी ने शादी में लाल रंग का खास साफा भी बांध रखा था। अनंत को यह साफा उनकी भाभी श्लोका मेहता की ओर से बांधा गया था। यह साफा लाखों के खास घरचोला कपड़े से बनाया गया था और इसमें सोने और हीरे की नक्काशी की गई थी। साफे में छोटे छोटे हीरे और पंख लगे ब्रोच लगा हुआ था। अकेले साफे की कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अनंत अंबानी के पास लग्जरी कारों का बड़ा काफिला है। फूलों से लदी जिस कार से अनंत अंबानी बारात लेकर निकले थे वो रोल्स रॉयस है। फैंटम की टॉप मॉडल कार है और इस कार की कीमत 11 करोड़ रुपए। कार में करीब 2 लाख रुपए के फूलों का डेकोरेशन हुआ था। यह थी खासियत। अब ये तो हम लोग बात कर रहे हैं, शादी इतनी महंगी है, 5,000 करोड़ खर्च हो गए, पूरी दुनिया बात कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं इतनी महंगी शादी पर, वो सुनिए। तो बजट के ऊपर क्या डिस्कस करनी है कि अब उनकी शादी के बजट इतने होते हैं जितने अपने मुल्क के बजट हैं। जैसी कंट्री में 1000 करोड़ 2000 करोड़ ये फिगर बस हमारी जुबानों पे आते हैं, कब कब आते हैं, ठीक है, और उस मुल्क में उसको यूज कर रहे हैं। थोड़े दिनों के लिए बॉर्डर खुल जाना चाहिए, हम भी इंडिया जाके शादी को एंजॉय करें। हम तो कहते हैं भाई अभी खोल दो, बस एक दिन के लिए खोल दो, हम जगह दे के आ जाए जिधर अब बिल गेट्स जैसा बंदा जाके चाय पी जाता है भाई, और इधर हमारा कोई एमएलए आता है तो उसके लिए इतनी सिक्योरिटी होती है। ये पूरे पीएसएल के लिए ना एक जनरल एक मुंह पे तमाचा है कि कैरन पोलार्ड जो कि कराची किंग्स के अंदर अकेला ही बैट्समैन जो हमें छिक्के मारता हुआ नजर आ रहा था। ऑलरेडी कराची किंग्स के इतने बुरे हालात चल रहे हैं, दौरान मैच उन्होंने बोला कि भाई ठीक है मुझे अंबानी साहब ने बुला लिया है तो ठीक है, मुझे मेरे बाप दादा ने बुला लिया, मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अंबानी को वेलकम करेंगे। अगर हमारे पास गारमेंट्स की जो शॉप है, हमारे पास शेरवानी है, पैंट कोट्स हैं, अच्छा। तो मोस्ट वेलकमली हम भी जरूर इंशाल्लाह इस मोहब्बत में हिस्सा डालेंगे। बहुत बड़ा भाईजान, उनका दिमाग में बड़ा, जहाँ पे हम तारीफ अगर उनकी करते हैं ना तो वो बहुत मुश्किल है। आपने बोला कि उधर की आवाम उधर बहुत गुर्बत है, लेकिन जैसे ये भाई बता नहीं है भाई, वो बड़े खुश है, मुसलमान भी उधर बहुत खुश है। जी 2 मुल्क एक साथ आजाद हुए, एक चांद पर चढ़ गया, दूसरा अपनी वाम पर चढ़ गया। मैं तो ये उसका जवाब दूं। भाई पाकिस्तानियों को आपने सुन लिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तोहफा लेकर गए थे। पीएम मोदी ने क्या दिया देखिए। प्रधानमंत्री ने थाल में कुछ भेंट किया है, तस्वीर देखिए, आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने
उसे दिया और उसके बाद उसे अनंत अंबानी ने कहा पत्नी से कि उसे माथे से लगा लीजिए जो प्रधानमंत्री ने दिया है, और उसके बाद उसे राधिका ने माथे पर लगा लिया। फिर अनंत अंबानी ने देखिए पीएम मोदी के पांव छुए। अगली तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर। अब मेहमान तो आ गए, 3 दिन तक शादी चलती रही। अब मेहमान जब जा रहे थे तो रिटर्न गिफ्ट देने की भी प्रथा है, परंपरा है। तो अनंत अंबानी ने रिटर्न गिफ्ट भी दिया है। सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं, जो रिटर्न गिफ्ट दिया है सब अपनी अपनी घड़ियां दिखा रहे हैं। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर ये घड़ियां दी गई हैं जो लगभग 2 करोड़ रुपए की एक घड़ी है। 2 करोड़ की एक घड़ी ये रिटर्न गिफ्ट के तौर पर उन्हें मिली जो अनंत अंबानी की शादी में गए थे। अगली तस्वीर देखिए, रणबीर सिंह ने इस तस्वीर को साझा किया है, वही रिटर्न गिफ्ट वाली घड़ी पहने हुए रणबीर। आइए मैं आपको बताता हूं इस घड़ी में ऐसा क्या खास है जो इतनी महंगी घड़ी है जो इन खास मेहमानों को दी गई है। अंबानी परिवार महंगे रिटर्न गिफ्ट के लिए जाना जाता है। अपने बेटे की शादी में मेहमानों पर खूब तोहफे लुटाए। अनंत के खास 25 दोस्तों को यह लग्जरी घड़ी गिफ्ट की गई है, जिनमें शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर सिंह जैसे चेहरे भी थे। ये हाथ देख रहे हैं, ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के हाथ हैं जिन्होंने वही घड़ी पहनी है। ये पिग्यूट ब्रांड की इस घड़ी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है एक घड़ी। इस घड़ी को 18 कैरेट गोल्ड से तैयार किया गया। जापान, स्विट्जरलैंड और ताइवान में ही यह घड़ी बनती है। इस घड़ी में 40 घंटे तक पावर रिजर्व की सुविधा है। यह वाटरप्रूफ है, यानी पानी से भी नुकसान नहीं पहुंचता है। शादी के साथ हर कार्यक्रम में रिटर्न गिफ्ट रखा गया था। घड़ी के अलावा लाखों के दूसरे सामान भी तोहफे में दिए गए। अंबानी की पार्टी में आया कोई मेहमान खाली हाथ नहीं लौटा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है कि योगी का कवर ड्राइव, बहुत दिन से नतीजे आने के बाद से योगी खामोश थे। आज योगी ने सारे विरोधियों को जवाब दिया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे इस बैठक में शामिल होने के लिए। लखनऊ में बैठक हुई, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, सबको आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद बैठक शुरू हुई, योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा मंच पर थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, और 3000 कार्य समिति की बैठक में लोग पहुंचे थे। पूरा देख रहे हैं, पूरा ये ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। इस मंच से योगी आदित्यनाथ ने फिर से जंग का ऐलान कर दिया। योगी ने कहा अपने कार्यकर्ताओं से, लोगों से कि हम हारे नहीं है चुनाव, 2027 की तैयारी में लगे हैं और 27 भी जीतेंगे। सुनिए। यूपी में बीजेपी का ऐलान जंग। आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में भी विजय पताका भारतीय जनता पार्टी ने अपना गाड़ने का काम किया था। कोई कारण नहीं, 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ खुला मोर्चा। दलित चिंतकों और महापुरुषों और सामाजिक परिवर्तन के वाहक महापुरुषों को क्या समाजवादी पार्टी ने अपमानित नहीं किया था? इन्होंने तो धर्म के आधार पर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाले आरक्षण पर भी सेध लगाने का काम किया था। यूपी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी का अंदाज बेहद आक्रामक दिखा। लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद योगी के तेवर नरम नहीं थे। ये वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त झटके के बाद योगी का यह अंदाज खास था, क्योंकि पार्टी के अंदर बाहर यूपी में हार पर सवाल उठ रहे थे, जिसमें योगी निशाने पर थे। संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे, और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। लेकिन अपने इस भाषण में उन्होंने पार्टी के बगावती नेताओं को भी नसीहत दे दी। 2027 में भी बनेगा, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और आइए मैं आपको बताऊं योगी आदित्यनाथ ने इस बैठक के दौरान क्या कहा। पहले देखिए इस बैठक में कौन कौन मौजूद था। बड़े बड़े नेता, खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, स्मृति ईरानी, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक थी, जिसमें चुनाव के नतीजों और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे फॉर्म में दिखे। उन्होंने विपक्ष पर हमले भी किए, पार्टी को भी आगाह कर दिया है। योगी ने कहा हमारा प्रदर्शन खराब नहीं है, हमारे वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं आई है, हमें बैकफुट पर आने की कोई जरूरत नहीं है, प्रदेश के लोगों के लिए काम करके दिखाया है।
आपकी सरकार ने यूपी को माफिया मुक्त कराया है। धार्मिक जुलूस में तोड़फोड़ नहीं होती, हिंसा नहीं होती। अब 500 साल बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सभी जानते हैं कि समाजवादियों ने अयोध्या को लहूलुहान किया। हमने जाति और मजहब के नाम पर कभी भेदभाव नहीं